चीनी भाई बंधु हैं, ये इतना तिब्बत को लेके इतना सेंसिटिव क्यों रहते हैं? कैसे जब चाइनीज तिब्बत पर कब्जा करने और कैसे हमने चावल भेजे उनको, राइस। वो तो लेडू जी थे और धन्य हो। जिस तरह चाइना देखते हैं अपने आप को, दे गॉट कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। जो फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल है उनके हिसाब से, उनकी समझ में कि दे नीड टू बी देयर फर्स्ट होल्ड, तो वो इन चीजों को बफर जोन्स की तरह देखते हैं। तो गेट दलाई लामा टू से कि मेरा रीइंकार्नेशन होगा, ये तो 20-25 साल से चल रही है। हाँ, बट नाउ और कई बार दलाई लामा ने एम्बिगुअस सिग्नल्स दिए कि साहब की आई विल बी द लास्ट या इस तरह की। बट नाउ ही सेड नो वेज, दिस इज इट, द पोजीशन कंटिन्यूज, मेरा ट्रस्ट कंटिन्यूज, चाइना हैज नथिंग टू डू विद इट, एंड वो एक फ्री कंट्री में बॉर्न होगा। एक तो चाइना है, दूसरी तरफ हमारे ट्रम्प बाबू भी एक विचित्र ही फर्मे के बने हुए, रोज नई बात लेके चले आते हैं। तो ये पूरा जो इस समय जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है, ये एक फ्लक्स की स्थिति में। एक तरफ डीडॉलराइजेशन का खतरा है, ऊपर से वेस्ट एशिया में क्या होगा और वहाँ पे गदर मचेगा उसका खतरा है, ऊपर से आप प्रेशर डाल के एक ब्लॉक को कंसोलिडेट कर रहे हो, जो ब्लॉक अदरवाइज कंसोलिडेट नहीं हो रहा। अमेरिका के पास ईरान का कार्ड ये तो है, तभी तो ईरान को बनने नहीं देता। ये जिस दिन ईरान यहाँ से निकल गया सर, प्रेजेंट शेप में टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके बाद फिर तो वेस्ट एशिया का डिफेंस पैक्ट और F-35 की सेल और US डॉलर एंड ऑयल का जो शादी करा रखी है उन्होंने जबरदस्ती की, वो सब खत्म। तो इसलिए समझ नहीं आती कि सर ये इसको ब्रिक्स को तोड़ना चाहिए था, एक्चुअली कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था। बट जैसे स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या है कि हम 4 लोग बैठे और चारों के ऊपर अपने कॉमन लगा दिए ठप्पा 10% टैरिफ का। दैट सिचुएशन कैन एक्चुअली ब्रिंग 4 ऑफ अस टुगेदर, जो कि अभी तक हम टुगेदर हुए नहीं है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के नए संस्करण में। और हमारे साथ कर्नल रैना और आदि अचिंत जी की जोड़ी बैठी हुई है और हम उनसे बात करेंगे कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे। और मैं आरंभ करूंगा सीधे कर्नल रैना से। कर्नल साहब, ये चाइना को क्या प्रॉब्लम है? ये दलाई लामा को लेके उसने दुनिया भर की बातें इधर उधर करनी शुरू की और धमकी दे डाली आज सीधे सीधे अमेरिका को कि तुम जो है वो दलाई लामा के बारे में बोलते हो, कौन होते हो तुम? हमको भी, मोदी साहब को भी धमकी दी है। मोदी साहब को भी, और मोदी साहब ने तो अरुणाचल के CM को भी भेज दिया और किरेन रिजिजू को भी भेज दिया। वैसे हम लोग बहुत दिनों से कहते रहे कि हमको तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए और अब खेल दिया गया है। तो ये हमारे जो चीनी भाई बंधु हैं, ये इतना तिब्बत को लेके इतना सेंसिटिव क्यों रहते? ये सर नमस्कार आपको, आदि और सब दर्शकों को। सर तिब्बत तो चाइना की सेंसिटिविटी अभी से नहीं, शुरू से है काफ़ी। और हम आई थिंक कल इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि कैसे जब चाइनीज तिब्बत पर कब्जा करने और कैसे हमने चावल भेजे उनको, राइस। वो तो लेडू जी थे और धन्य हो। तो सर हर कंट्री को पता है, जैसे हमें भी पता है। आप इनफैक्ट पिछले JD समिट में जो सेशन था एक मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर का, उसमें यह था कि जब दुनिया आपको बढ़ते हुए देखती है तो आपको सर वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे लिए लागू है। चाइना सोचता है कि वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां पर US को चैलेंज कर सकता है, और फिर उसको ये भी पता है कि मेरी कौन सी सेंसिटिविटीज़ हैं, यहाँ पे बाहर वाले लोग मेरे को तंग कर सकते हैं। तो तिब्बत उसकी सबसे बड़ी, ताइवान के बाद तिब्बत उसकी सेंसिटिविटी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कार्ड हमें पहले खेलना चाहिए था। हमने खेला भी है तिब्बत कार्ड, ऐसा नहीं है। तो आपको पता ही है इस्टेब्लिशमेंट 2 और वो सब हुआ, लेकिन वो आई थिंक किसी जगह पे हमने छोड़ दिया। जो प्रयास जो चल रहा था उसको एक तरफ से कर दिया। अभी तिब्बत का बॉर्डर भारत के साथ है, चाइना के साथ है नहीं। और भारत के साथ सो कॉल्ड एक लल सा रखा है चाइनीज़, हमारा जो रिलेशनशिप में जिसको कह सकते हैं कि थॉ आया हुआ है। तो शायद चाइना को जनरली सर आप देखना, आज से पहले कभी चाइना नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है। अभी रिसेंटली शुरू कर दिया। उसने टैरिफ पे भी किया था US के उस पर, और ये जो आप बता रहे हो US का धमकी दे रहा है। तो ये मुझे ये लगता है सर, ये भी रिफ्लेक्शन है कि जो उनके अंदर जो हमें सुनने में खबरें आ रही हैं चाइना के अंदर जो हो रहा है, जो कि कंफर्म हमें कुछ पता नहीं है, बट जो ऑब्जर्वर कह रहे हैं, चाहे शी जिनपिंग के लिए कह रहे हैं, जैसे CPC के अंदर घमसान चल रहा है रॉकेट फोर्स में और उनके जनरल्स पर्ज हो रहे हैं, मे बी इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है। जब आप वीक हो, जब आपके अंदर एक टर्माइल चल रहा है, तो कोई आपको छेड़े तो ज़्यादा बुरा लगता है। एक तगड़ा हाथी चल रहा हो मस्त, तो कहीं और इग्नोर भी कर देता है। तो क्योंकि ये अनलाइक चाइना है, चाइना कभी
वॉर ऑफ वर्ड्स में पड़ता नहीं है जनरली, पर अभी हमने देखा ट्रंप के भी पड़ा था ये, हमने कुछ नहीं कहा था उसने, ट्रंप ने जब बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा ये कर दूंगा तो हम चुप रहे थे। और तब हम लोगों ने भी बोला था कि देखो भारत का रिस्पांस और चाइना का रिस्पांस, चाइना रिएक्ट कर रहा है और फंसता जा रहा है। तो आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद इंटरनल जो उनके क्या चल रहा है, ये उसके कारण उसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। अदरवाइज तो दलाई लामा कब से यहाँ बैठे हैं, अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ना हो सर, ऑलमोस्ट 1958 में आए थे। हाँ 75 ईयर्स ऑफ टिबेट इन्वेजन और 8 साल उसका वो निकाल लो आप, तो इज़ नथिंग न्यू। बट चाइना के अंदर का मुझे लग रहा है इस कारण हो रहा है ये रिएक्शन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अंदर इनकी तो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है। आपको क्या लगता है? सो चाइना को समझने के लिए एक चीज़ समझनी चाहिए दैट द सेंट्रल चाइना के आसपास जिस तरह चाइना देखते हैं अपने आप को, दे गॉट कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, जो फर्स्ट कंसेंट्रिक सर्कल है उसके अंदर वो उनके हिसाब से उनकी समझ में कि दे नीड टू बी देयर फर्स्ट होल्ड, तो वो इन चीज़ों को बफर जोन्स की तरह देखते हैं। तो अगर आप साउथ चाइना सी एरिया से स्टार्ट करें, आप नीचे की तरफ आएंगे यूनान, यूनान इज़ नॉट चाइनीज़, इट्स नॉट हान, वहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन है, वहाँ पर इंडिक पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन थी वहाँ पर पुरानी, यूनान इज़ नॉट देयर। There's a variety of Islam also. इस्लाम ऑल्सो देयर, पाकिस्तान का पूरा काफ़ी वहाँ पर देयर, मुल्ले बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के। उधर पे झगड़े वगड़े भी होते हैं बाय द वे। फिर आप तिब्बत में आ जाओ, देन यू गो ओवर टू सिंगजांग व्हिच इज ईस्ट टर्किस्तान, एंड इस तरफ आ जाओ असूरी रिवर के आसपास, ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग देयर विद द रशियंस ऑल द टाइम। देन यू हैव नई मंगोलिया जहाँ पर उसने बफर जोन बना रखा है, एंड यू गो टू मंचूरिया वेयर इज अनदर बफर जोन। तो चाइना का ही हमेशा से था है, और ये सुन्यात सेन ने 1922 में लिखा हुआ है, एंड 1922 दिस इज बिफोर द कम्युनिस्ट केम इन एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जगहों को हमको कॉलोनाइज करना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइना। चाइना की हिस्ट्री में अगर आप देखें सर, इनके अंदर वॉरियर किंगडम्स का एक तौर रहा है, एंड सीसीपी का हमेशा से एक फेयर रहता है कि जो इनके कमांडर्स हैं वेरियस रीजन्स के, दे माइट जस्ट ब्रेक अवे एंड बिकम अ वॉरियर वॉरलॉर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये बड़े पावरफुल होते हैं, जो रीजनल कमांड्स होते थे इनके बड़े पावरफुल होते थे, तो इन्होंने तोड़ ताड़ के फिर अभी वो क्या थिएटर कमांड्स बना दिए। अब रूमर में आ रहा है कि वापस दे वांट टू गो बैक टू देयर रीजनल कमांड्स अगेन एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी चल रहा है। तो इनका देयर थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल, दैट इनका जो मेनलैंड चाइना है उसको इनको प्रोटेक्ट करना है विद ऑल दिस स्टफ, सो दे गेट वेरी सेंसिटिव। समबडी Mainland China is very small. वेरी स्मॉल, तो ये बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं व्हेन समबडी टचेस देयर these concentric circles जो इन्होंने ड्रॉ कर रखी हैं। सो कंसेंट्रिक सर्कल में जो लोग रहते हैं, दोज आर पीपल दैट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, रेशियली एक्सेप्टेबल, बट उनकी रेस चेंज करनी है आपको, दैट्स हाउ दे थिंक। एंड जो उसके बाहर रहते हैं, दे आर ऑल क्या बोलते हैं उनको, दे आर ऑल ऑर्च, दे हैव दिस वर्ड, वो सब मतलब जाहिल लोग हैं, दे आर नाबिल कतल टाइप्स, कुछ उड़ा दो, वाजिबुल कत्ल। हाँ व्हाटएवर, चिंग चोंग कतल टाइप्स, हाँ। So that's what they think. Now Russians के लिए they have a word, I'm forgetting the name, but उसको literally आप translate करोगे, it means the old bearded ugly man. So they think all these guys are just creatures. Middle Kingdom syndrome. हाँ तो अपना तो कुछ ख्याल से आप इसको बोलते हैं लोग। So any one of these areas is very touchy for them. कि यार ये क्या है, ये मत करो, इनको बड़ा टची सा होता है। सो तिब्बत में सर देखिए, although we've been saying Tibet card, but the timing has to be there. Why now? Now Dalai Lama has come to a age where he himself is saying कि भाई I have to talk about my death. अभी तक he had not spoken about it. तो आप कैसे इसने this attempt to get Dalai Lama to say कि मेरा reincarnation होगा, ये तो 20-25 साल से चल रही है। हाँ, but now और कई बार दलाई लामा ने ambiguous signals दिए कि साहब कि I will be the last या इस तरह की। but now he said no ways, this is it, the position continues, मेरा trust continues, China has nothing to do with it, and वो एक free country में born होगा। तो उन्होंने वो 3-4 चीजें लिख दी हैं वहाँ पर। Now that's it. ये एक stand दलाई लामा Free country means no China, no China. no Tibet. Now look at it another way, sir. दलाई लामा की जो अपनी sayings थी,
और अपने जो उनके उनके जो पोजीशन थी वो क्या थी सर? ही सेड आई डोंट इवन माइंड बीइंग एन ऑटोनमस रीजन इन चाइना व्हिच इट इज ऑलरेडी। नहीं ठीक है, अब जो भी कह लो ना, चाइना तो यही बोलेगा ना यार, नाम में है तो सी ना, तो आ जाना तू उधर पे। सो इट यू नो इट वाज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। बट ये चीज कोइंसाइड करती है सर एक टिबेट पॉलिसी बिल से जो अमेरिका ने भी डाला था करीब 3-4 साल पहले, ट्रम्प 1 के एंड में इन्होंने करा था, नैन्सी पेलोसी इन्होंने काफी कुछ करा था इसके ऊपर। वेर इफ यू रिमेंबर उसके बाद नैन्सी पेलोसी उठा के ताइवान भी चली गई थी। सो भारत का इट्स नॉट जस्ट द टिबेट कार्ड्स, इट इज द टिबेट ताइवान, आपने दोनों को खेला है अभी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के स्टेटमेंट्स देखिए, सीनियर सेक्रेटरी हैज कम आउट एंड सेड दैट ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, विल बी वर्किंग विद देम गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये चाइनीज को नहीं पसंद आता। तो आप एक सटल मैसेजिंग कर रहे हो दैट इफ यू कैन क्रिएट डिस्प्यूट्स विद इन पाकिस्तान विद अस, वी कैन क्रिएट अ डिस्प्यूटेड एरिया फॉर यू। अब वो डिस्प्यूटेड एरिया क्या है? अगर आप धीरे धीरे इवॉल्व करके टिबेट को डिस्प्यूटेड कहीं पे एक चिपका दो, यू नो इट्स अबाउट स्टिकिंग इट द फर्स्ट टाइम। एक बार ही कहीं चिपक गया हो, दैट्स इट, देन इट विल बिकम अ होल यू नो प्रोसेस। एंड ऐसा सर वो बोल रहे थे जो शी जिनपिंग और सीसीपी का इस टाइम पे सर्वाइवल का गेम चल रहा है सर। वांग जिया जो उसका वाइस चेयरमैन है, ही इज पर्जिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो जो है सीएमसी का, ठीक है, डी फैक्टो सीएमसी का चेयरमैन है इस वक्त। ही इज नाउ द बॉस, CMC ही इज नाउ द बॉस ऑफ द PLA। ये अभी पर्जेस कर रहा है। सो पर्जेस को अगर आप दो तरह से देख सकते हो कि भाई शी जिनपिंग डिडंट लाइक देयर परफॉर्मेंस तो सबको उड़ा रहा हो, वो तो बेवकूफ़ी है। यू रेडिंग इनटू अ वॉर एंड यू आर डूइंग दिस इज टिपिकल स्टालिनिज्म। स्टालिन ने जब हिटलर ने अटैक किया था इसको 41 में, ही किल्ड हाफ हिज जनरल्स, सो देयर वाज प्रीटी मच नो वन लेफ्ट। तो दैट्स व्हाई दे रोल्ड बैक। उसके बाद जब इनकी लीडरशिप बनी, who learned and then they really started fighting back, and Hitler made stupid mistakes. Hitler also killed his generals. Yeah, but Hitler made stupid mistakes. That's why the Russians won, honestly. They got stuck into Stalingrad and Leningrad. अगर bypass कर जाता, they would have gone through. निकल जाते ये. The only resistance they would have got in Moscow. That is Russian ploy, na, to suck you inside and ठीक है। hammer you. तो वो तो उन्होंने नेपोलियन के साथ भी किया था। Right, so वही। So if you look at it like that, it's a very different sort of a setup in China. वहाँ पर वो अपने आप को भी survival mode में कर रहे हैं। You don't know what the status of Xi Jinping is. The sheer fact that he missed BRICS, and by the way, he's going to miss 2 BRICS back to back. Next one is in Bharat. उसका तो ये भी कह रहे हैं ना कि वो इसलिए भी नहीं आ रहा कि उसको डर है कि मैं आ तो जाऊंगा, वापस ना जा पाऊंगा। नहीं, he was there in Kazakhstan last month. He went to Kazakhstan. असैसिनेशन का बड़ा डर लगा रहता है उसको। वो डर भी Last month वो कजाकिस्तान गया था SCO में। जी। तो lot of pro this thing people said, hey, क्या तुम बकवास करते हो? But see, it doesn't work like that. Remember, China में telltale signs होते हैं sir. And the last, if you don't mind, minute, telltale signs क्या है? Elders. सर हु जिनताओ को इसने 2021 में साइड कर दिया था। वो तो ओपनली हमारी मीटिंग से निकाल उठा के भेज दिया था बाहर। Today Hu Jintao is back on the scene. CPC प्लीनरी सेशन से उठा के निकाल के बाहर। ठीक है, today Hu Jintao is back in the scene. Today elders are asking questions. तो उसका मतलब क्या है? और ये चाइना का एक सर्वाइवल टैक्टिक होता है सर। ये चीज़ अगर आप माओ जेडोंग के टाइम पे भी देखोगे, जब माओ वीक हो गया था, उसकी बीवी और गैंग ऑफ 4 चला रहे थे, the elders basically stepped in and said बस। एंड जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना सर, वैसे इनके अंदर बड़े फैक्शंस हैं, शानजमीन फैक्शन, शंघाई फैक्शन, उतान फैक्शन, यूनान फैक्शन, कम्युनिस्ट यूथ लीग, बड़े सारे हैं इनके। अब शी जिनपिंग फैक्शन। सो इफ दे गेट टुगेदर एंड से बस, सो देन फॉर मूवमेंट स्पेस खत्म हो जाती है इनकी। एंड मेरे हिसाब से PLA इज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वो सफाई कर रहा है अपनी। सो नाउ शी जिनपिंग इज इन अ फनी प्लेस। इफ ही डज समथिंग दे माइट जस्ट बूट हिम आउट, इफ ही डजंट डू एनीथिंग they'll ease him out. तो आज मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई थी कि शी जिनपिंग हैज़ डेलीगेटेड लॉट ऑफ हिज पावर्स टू कमिट। that's what. So ये चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ सर। They will, I don't think he will fight with them. I think he will calm down a little bit. But we must understand, this is still the Chinese Communist Party.
शी जिनपिंग का जाना इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लद्दाख आपको वो गिफ्ट रैप पेपर में अक्साई चिन अरुणाचल प्रदेश के पेपर साइन, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. देयर थॉट प्रोसेस इज स्टिल द सेम. भाई अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा प्रश्न है कल साहब. तो सुन यात सेन से लेके और चियांग काई शेक से लेके और माओ और डेंग शाओपिंग और आज शी जिनपिंग, सबका स्टैंड एक ही है. हाँ, ताइवान का भी स्टैंड. Taiwan actually, sorry if you don't mind sir, चियांग काई शेक तो ताइवान गए. Sir, Taiwan asks more sea in the South China Sea. More. 11 डैश लाइन. ठीक है, they have an 11 dash line. Plus ताइवान को एडिशनल टेरिटरीज चाहिए वहाँ पर फिलीपीन सी के अंदर. प्लस ताइवान का आरओसी का आप वेबसाइट पे मैप देखोगे तो आपको अरुणाचल, लद्दाख, अक्साई चिन, पार्ट्स ऑफ सिक्किम. तो फर्मा वही है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस निकलते हैं, कोई भी आए कोई भी जाए, दिस थिंग विल कंटिन्यू. तो अब ये जो हमारे शी जिनपिंग या चाइना और यूएस की लड़ाइयाँ कई फ्रंट पे चल रही, और ट्रेड फ्रंट पे भी चल रही है. और ये ट्रेड फ्रंट की लड़ाई जो है कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि ट्रम्प बाबू कहते हैं हमारी हो गई चाइना से डील. चाइना ने आज तक नहीं ओके किया. और उसके बाद फिर पता चला कि साहब के भी वो चाइना किसी बात पे रिएक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है. आज उसने तिब्बत के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया. तो एक तो चाइना है, दूसरी तरफ हमारे ट्रम्प बाबू भी एक विचित्र ही फर्मे के बने हुए. बिल्कुल रोज़ नई बात लेके चले आते हैं. तो ये पूरा जो इस समय जो जियो पोलिटिकल सिनारियो है, ये एक फ्लक्स की स्थिति में है. फ्लक्स और फास्ट पेस फ्लक्स. जो चीज़ें सालों में हुआ करती थी यहाँ तो घंटों में हो रही हैं आजकल. थिंग्स आर चेंजिंग. बट सर ये भी देखिए, ब्रिक्स का हमें सबको पता है कि डवाडोल है काम, लेकिन जो ट्रम्प कर रहा है कलेक्टिव 10% जो ब्रिक में जाएगा 10%, तो आप क्या ब्रिक को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं? बहाना नहीं. अगर हम पे कोई प्रेशर डालता 10% का लगाता है, सपोज हाइपोथेटिकली, तो ब्रिक डजंट हैव टू लुक टुवर्ड्स अमेरिका ना सर. हमारे पास अपना एब्जॉर्प्शन भी, कंजप्शन पावर भी है, प्रोडक्शन पावर भी है ब्रिक्स के अंदर. और ईरान साथ में जुड़ता तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी. 40% ऑफ गल्फ ऑयल ईरान के पास है. तो आपने सही कहा, विचित्र प्राणी. अगर आप देखो, आप एक तरफ डॉलराइजेशन का खतरा है, ऊपर से वेस्ट एशिया में क्या होगा और वहाँ पे गदर मचेगा उसका खतरा है, ऊपर से आप प्रेशर डाल के एक ब्लॉक को कंसोलिडेट कर रहे हो, जो ब्लॉक अदरवाइज कंसोलिडेट नहीं हो रहा. ब्रिक्स सऊदी अरेबिया को रोक ही दिया इन्होंने. बिल्कुल, सऊदी अरेबिया वाज टू ज्वाइन. सऊदी वो भी ज्वाइन करेगा सर. अभी तक उसने एक बार किया नहीं. हाँ, क्योंकि भी वेस्ट एशिया वो है ना सर, फ्लक्स में है. अगर सपोज यूएई ने तो कर लिया, यूएई ने कर लिया, यूएई ईरान कर लिया, इजिप्ट ने कर लिया. तो अगर ईरान को जैसे ख़त्म करना चाहते थे, रजीम चेंज कर, ईरान ने भी कर लिया. ईरान और सिविल वॉर हो जाती है ईरान में, तो वाई शुड, अगर ईरान टूट जाता है तो वाई शुड सऊदी अरेबिया ओब्लाइज अमेरिका. उसके बाद अमेरिका के पास ईरान का कार्ड यही तो है, तभी तो ईरान को बनने नहीं देता ये. जिस दिन ईरान यहाँ से निकल गया सर, प्रेजेंट शेप में टुकड़े टुकड़े हो गया, तो उसके बाद फिर तो वेस्ट एशिया का टोटली, फिर तो जो इनकी जो डिफेंस पैक्ट और F-35 की सेल और US डॉलर एंड ऑयल का जो शादी करा रखी है उन्होंने ज़बरदस्ती की, वो सब खत्म. तो इसलिए समझ नहीं आती कि सर ये इसको ब्रिक्स को तोड़ना चाहिए था, एक्चुअली कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए था. बट जैसे स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या है कि हम 4 लोग बैठे और हम चारों के ऊपर अपना कॉमन लगा दिए ठप्पा 10% टैरिफ का. तो दैट सिचुएशन कैन एक्चुअली ब्रिंग 4 ऑफ अस टुगेदर, जो कि अभी तक हम टुगेदर हुए नहीं है. तो है विचित्र है बिल्कुल सर, समझ नहीं आ रही. ये ईरान का जो 1979 का है, तो लॉट ऑफ पीपल क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि भाई शाह जो था वो अमेरिका का था, उसके बाद भी इसने शाह को अबैंडन कर दिया, और ऐसे आदमी पे कार्ड खेला जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो फ्रांस में बैठा हुआ था, और ostensibly to counter the communist influence. which they did. They did it completely and became anti-America. बिल्कुल. So some people they have this theory कि भाई this was done to strengthen the petrodollar system. वो तो है सर. Quite possible.
देखिए सर, इसके अंदर तो सऊदी अरेबिया को इन्होंने पहले मना तो लिया था, लेकिन सऊदी अरेबिया फर्मली इनके एक कैंप पे तब गया है जब ये ईरान का रेवोल्यूशन आ गया। you have to look at it in another way, sir. Saudi Arabia is not that consequential because उसका लैंड कनेक्ट नहीं है रशिया के साथ. It goes through a lot. Before कुवैत ये वो बिला ब्लू के उसके नीचे आना पड़ेगा. सऊदी अरेबिया थोड़ा क्वेश्चन के बोलते हैं ना, या इट इज़ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट थोड़ा सा आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट है. पर्शियन गल्फ से नॉर्थ में देखते हैं सर. रशियंस ऑलवेज वांटेड टू कम दिस वे. उनको अरेबियन सी इंडियन ओशन के अंदर आना है. एंड 71 में जो हमने वॉर लड़ी सर, उसका मेन पर्पस क्या था? टू कीप द अमेरिकन्स अवे फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. रशियंस वहाँ पर आए अपनी सबमरीन्स लेके बिकॉज दे वांटेड टू से हेलो दिस इज आवर एलाइज और व्हाटएवर. एट दैट टाइम वी वर द टट्टू, सो आवर टट्टूज तुम भी नहीं रहो, हम भी नहीं रहे, और छोड़ दो उसको. just leave it alone, let him be there, he will handle, I will support him and this and that. So उसने this thing, हमने तो टट्टूगिरी करी वहाँ पर आके. we didn't even get our goals. साला ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश में भी basically lost what we had to. If you look at Iran also sir, and इस पूरे रीजन को देखिए आप, you start ये जो रिमलैंड ड्रॉ करते हैं ना अमेरिकन्स, you start the रिमलैंड दिस थिंग सर. नॉर्थ में कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था उस टाइम पे? यू हैड द जर्मनी में वो जो बर्लिन वॉल का क्राइसिस वहाँ पर था. यू हैड द कॉकसेस विच यूज्ड टू बी, या दे वर पार्ट ऑफ रशिया, बट वहाँ पर काफ़ी सारे इनको इश्यूज होते थे नॉर्थ में भी. एंड जस्ट बिलो उसके बाद आर्मीनिया तक तो यूएसएसआर में था. ठीक है, हंगरी में रेवोल्यूशन हुआ, ये हुआ. तो दे हैड चैलेंजेस गोइंग थ्रू एंड अमेरिकन्स वुड कीप पोकिंग देम. आप जब जैसे ही इस तरफ घुसते हो देन देयर कम्स द मैटर ऑफ ऑयल. रशिया का एक पर्पस था कि भाई वी हैव टू कम दिस वे, तभी वो अफगानिस्तान में घुसा नहीं, घुसाया गया. ना उससे पहले ग्रेट गेम में भी तो यही प्लान था उसका. ठीक है, ग्रेट गेम तो इस बार ही जो 79 में रशिया अफगानिस्तान में घुसा, ब्रिटिश डिड इट टू हिम. द अमेरिकन्स ने ये खींचा है उसको अंदर, जो ट्रैप किया उसको अंदर, एंड ही हैड टू गो इनसाइड. आफ्टर दैट ही गॉट स्टक देयर. देयर वाज ओनली वन अदर रूट दैट द रशियंस कुड हैव यूज्ड. नाउ 79 तक क्या हो गया था सर? ग्लोबल सिचुएशन को देखिए आप. चाइना को आपने कन्वर्ट कर लिया था, माओ जेडोंग की मीटिंग चीटिंग आपके साथ हो गई थी. ठीक है, इंडिया वॉज नोवेयर इन द पिक्चर उस टाइम पे, इन द जियोपॉलिटिकल गेम एट ऑल. कहीं नहीं थे हम लोग. सो इट वॉज बेसिकली द नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ, जिसके अंदर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कंबाइंड इनटू वन. इंडिया डजंट फीचर बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट. एंड चाइना को आपने लेप लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपने लेप लिया, बचा क्या? ईरान, जिसमें आपका बंदा था, आपके पास कोई और था नहीं. ये था, चिपका दिया आपने. पर्पस क्या था आपका? कीप द रशियंस अवे. दैट्स व्हाट ही डिड. अब वो पर्पस खत्म हो गया है तो अब आप उसको तोड़ दो. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, ये जो नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ है सर, दिस नीड्स टू चेंज. जो इसके अंदर एथनिसिटीज के बिना लाइंस बनाई गई हैं, इवेंचुअली इट विल कम टू फोर. वो तो मैप के ऊपर लाइन खींच के बना. ठीक है. सो इज द जो भी क्राइसिस चल रही है, इज दिस अ करेक्शन? स्ट्रेट लाइन बॉर्डर इज ऑलवेज सस्पेक्ट. हाँ, इज दिस अ करेक्शन सर? ये जो आपने कहा ना कि अभी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अभी मैं ये कहूँगा कि ईरान को तोड़ के अमेरिका विल नाउ स्टार्ट इंचिंग टुवर्ड्स चाइना. क्योंकि अमेरिका की वॉर बुक में उसका एनिमी नंबर 1 चाइना है, और वो ठीक है रशिया के साथ जो भी उनका मेल मिलाप है. अगर अमेरिका ईरान को तोड़ता है सर, जिसमें उसको पेट्रो डॉलर का भी नुकसान का खतरा है बहुत ज़्यादा, और जो उसकी सुप्रीमेसी है, लोगों की डिफेंस का पैक्ट पूट कर रखा है रिच अरब कंट्रीज़ को, ख़त्म हो जाएगा, उसका चांस है. लेकिन उसका दूसरा जो उसकी बार्गेनिंग ये है कि अगर ये ईरान के टुकड़े टुकड़े कर देता है सर, using Turkish influence. So Turkey is already looking at Xinjiang and beyond. Turkey is looking into all Central Asian region. तुर्की सारा तुर्किस्तान उसको पूरा बनाना है. तो चाइना को तंग करने के लिए ये ब्रेकिंग अप ऑफ ईरान यूएसए कैन ट्राई. हालांकि हम सबको पता है जब वो ट्राई करेगा तो यहाँ ऐसी आग भड़केगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. अदरवाइज लॉजिकली अमेरिका शुड सेव ईरान, कीप इट इंटैक्ट. लेकिन फिर इजराइल का यू कांट इग्नोर, इजराइल का जो अपने इश्यूज. बाय द वे,
इसराइल ने भी आज ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की सिफारिश कर दी। उससे बड़ी खबर जो आप बोल रहे हो, एंड सर इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस ऑल्सो, HTS को आपने ग्रुप से निकाल दिया, टेररिस्ट ग्रुप से, हाँ, उसको रिकॉग्नाइज हो गया ना वो। एंड आई विल गिव यू द बॉम्बशेल टुडे, अल नुसरा फ्रंट इज आल्सो बीन टेकन। तो दे अल-नुसरा HTS का माँ तो वही थी ना। हाँ तो वही है, तो आपने नुसरा को भी हटा दिया। देयर आर अबाउट नॉट 20-30,000 फाइटर्स आपने जिनको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। व्हाट आर दीज गाइज पर्पस अभी आगे जाके? कौन सी कंट्री को लेपना है इनको? भाई वो सुन्नी शिया फॉल्ट लाइन तो ख़त्म होनी नहीं है, दैट इज़ हिस्टोरिकल। सर इन्होंने ईरान अब इनको जो है, जब ये आपके अलावी और एलावाइट शिया, तो इसने जो है इनको बहुत मारा है। अब ये सीरिया में एलावाइट्स के अगेंस्ट में करेंगे हरकतें, वो तो कर को, और वो बाई एक्सटेंशन जो दूसरे शिया बैठे हैं आपके इराक में और ईरान में, उनके खिलाफ करेंगे। शिया सुन्नी फ्रंट खड़ा हो। सवाल ये बनता है, एंड आप दोनों जरा बताइए इसके अंदर, वाइल आस्किंग क्वेश्चन आप भी बताइए मुझे। अगर आपको याद होगा, आईसिस का जब राइज हुआ था, सेक्टेरियनिज्म शुरू किया गया था, जो क्या नाम था उसका, बगदादी। दैट गाय वाज रिटन टू बाय अयमन अल-ज़वाहिरी सेइंग कि भाई तुम मुसलमान को क्यों मार रहा है, इनफ मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड, फॉरगेट द शिया सुन्नी, तो मत करिए, इज नॉट क्रिएटिंग अ गुड थिंग। बट उसका आइडिया वाज टू क्रिएट सेक्टेरियनिज्म। व्हाट इज हैपनिंग इज द इशू टू क्रिएट chaos। तो वही ना, अमेरिका का अपने घर से दूर आग लगा रहा है, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ अमेरिका और ईरान होता सिर्फ, तो ठीक है। अब इसमें जैसे आदिल ने कहा 71 जैसे ईरान और अमेरिका ने मिलकर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ना तो यूरेनियम ख़त्म हुआ उनसे, ना उनके रजीम चेंज हुई। वही हमारा 71 वाला हाल है कि हमने भी ये किया और हुआ कुछ भी नहीं। We won the war without winning it. बट अभी आप रशिया का जो एज ए सुपर पावर सर, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो अमेरिका दूसरी सुपर पावर जो है उसको काउंटर करे। और अमेरिका अगर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इंचिंग टुवर्ड्स चाइना, दैट ईस्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो रशिया ईरान के रेस्क्यू के लिए आएगा। आज भी वो एयर डिफेंस चाइनीज HQ9 पहुंच गई है, और HQ9 तो उनके पास कुछ भी नहीं है ना सर कुछ भी नहीं है। अब वही है ना, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो इन्होंने एक आधा को जहाज मार गिरा दिया था सर। इसराइल की भी इस टाइम हालत बहुत बुरी है, काफ़ी मार पड़ी है। तो मेरा एक ही फेयर है सर कि अगर सेंसिबल कंट्री होती, रिस्पॉन्सिबल कंट्री होती, जो कि अमेरिका नहीं है, तो यहाँ पे खेल रुक जाना चाहिए था, स्टेबलाइज थोड़ा सा हो जाता। लेकिन लाइक ये सही कि आपने HTS ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को 30-35 हज़ार फाइटर को ऑर्गेनाइज किया। टर्की जो बार बार कैलिफेट की बात करता है, और चाइना इनका टारगेट है। तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म आपके हाथ में ये है कि आप लड़ाई लगवा दो ईरान के अंदर, शिया सुन्नी कर लो, बलोच और उनको लगा दो, कुर्दियों को लगा दो और तोड़ दो उसको। नेक्स्ट स्टॉप आपका चाइना, सिंकियांग, बिकॉज उसके बीच में क्या अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में पहले ही, तभी मैं कब से कह रहा हूँ भारत को आए अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वी मस्ट स्ट्रेंथन देम। क्योंकि ये जब आग फैलेगी, दे आर एक फ्रंटियर है, और बलूचिस्तान बढ़ जाता है सर। रशिया ने तो कर दिया सर। रशिया का पर्पस अलग है सर। देखिए रशिया को क्या चाहिए कि अफगानिस्तान का इस टाइम पे जो सबसे बड़ा एनिमी है सर, दैट इज़ द ISKP। ठीक है, और ISKP रशिया में अटैक्स कर रहा है। तो आप दो चीज़ें देखेंगे होती हुई आगे। रशिया विल कोर्ट पाकिस्तान ऑल्सो, पानी का डील करेगा, कुछ स्टील का डील करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ वो करेगा। ही वॉन्ट्स टू गेट इनसाइड पाकिस्तान समहाउ, एंड वो तालिबान से बात करके ही विल सी हाउ टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्योंकि देखिए सर, ISKP का रिक्रूटमेंट कहाँ से हो रहा है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। दैट इज हैपनिंग इन तजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, दैट इज हैपनिंग इन जॉर्जिया। वो रशियन बॉर्डर्स पे है। ही डजंट वांट दैट टू हैपन देयर। ये अगर और उसको पता है ये टर्की कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, साथ नहीं है। नॉट जॉर्जिया एंड तजिकिस्तान में अगर यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, ओ रशिया इज गोना हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो वो इंगेज करेगा अफगानिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, बिकॉज ही वुड वांट टू गेट इनसाइड पाकिस्तान। वो फॉर्मली एंड इनफॉर्मली थ्रू अफगानिस्तान कुछ करेगा अपना। ही विल सॉर्ट दैट आउट, क्योंकि हमसे पूछेगा, हम भी बताएंगे हाँ जी ये है। नहीं, ये क्लियर लग रहा है कि सर जो अमेरिका ईरान में करने की कोशिश कर रहा है, ईरान के नेबरहुड में कोशिश कर रहा है, एंड लेट्स से कि ईरान को तोड़ता है वो, तो रशिया ने पहले सीरिया को आया, जो उसका दोस्त था, ईरान भी हाथ से निकल गया। तो नेक्स्ट लाइन जैसे हमें अफगानिस्तान दिखता है, तो रशिया को भी दिखता है
कि मैं अफगानिस्तान को तो काबू कर लूँ पहले बीच में रोक के, ये तो पूरा ही सिग्नेचर गुम हो जाएगा रशिया का। और जैसे रशिया को ट्रैप किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने चाइना को भी ट्रैप किया सीपैक में पाकिस्तान के अंदर। आप देखो सर, दोनों हम लोग थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे एयरफील्ड्स के बारे में। आई मीन दोनों सारे एक ही जगह पे बैठे हो तुम, सुपर पावर्स इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ऑफ ऑल द थिंग्स। 60 बिलियन डुबो दिया उनका। तुमने दोनों ने मिलिट्री, पसनी में बगल बगल में बैठे हुए। so you can imagine this thing will come to a head sometime। अभी कोई करना नहीं चाह रहा, तो अभी थोड़ा वो चाइना को बोलता है तो ईरान से तेल ले ले, ये कर ले, वो कर ले, राइट। अभी वो बोल रहा है ओपनली तेल ले ले। क्यों? उसको भी पता है वो तेल खींचेगा, जब उसको ठोकना होगा उसको ठोकेगा। He'll observe what is happening। दूसरा ईरान को भी बोलेगा देख भाई तू पैसा ले ले मुझसे, तेल खोल रहा हूँ, पैसे वैसे ले ले, कोई टेंशन नहीं है, काम डाउन। बट वो होगा नहीं, क्योंकि दूसरी तरह से तुम इग्नाइट कर रहे हो, एंड यू कांट ट्रस्ट दीज गाइज बिकॉज दे आर इग्नाइटिंग द होल थिंग देमसेल्व्स एंड टेलिंग द अदर गाय टू काम डाउन ऑल्सो। देखो सर, क्योंकि इस रीजन का जो मेन पर्पस ये जिस जगह पे जा रहा है, इट इज टू बेसिकली कंट्रोल द हार्टलैंड, दैट्स इट। इनका मेन पर्पस था टू ब्रेक रशिया, टू डिवाइड इट एंड टू गेट इट्स रिसोर्सेज। और ये अभी से नहीं है सर, ये 1990 से है। They've been wanting to do that. Now they've realized Iran also has the same amount of this thing. और अब देखो सर, ब्लैक रॉक ने यूक्रेन में डील करी थी $44 बिलियन की फॉर द रीबिल्डिंग। फर्स्ट डील, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज वाज $400 बिलियन की डील थी वो। yesterday ब्लैक रॉक सेज थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितनी रिसोर्स रिच एरियाज है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर रशियन से मार्च फॉरवर्ड, मेजर मिनरल डिपॉजिट, ठीक है, वो दीपक तक पहुंच चुके हैं। ऊपर लुहांस खाली कर लिया है, डोनेट्स का थोड़ा सा रीजन बाकी है, सुमी के अंदर वहां पर 1.5 लाख ट्रूप्स खड़े हैं वहां पर नॉर्थ में, बस डोनेक्स होते खत्म है। ठीक है। खार्किव इज इन शेलिंग रेंज नाउ। देयर उसके पास 2 ऑप्शंस है, इधर वो एक बड़ा एरो लेता है एंड ही क्रॉसेस द रिवर एंड गोज इनटू कीव, या नीचे से बड़ा एरो लेता है खेरसोन में घुस के ही ब्लडी गेट्स इनटू ओडेसा। अब देखो what will happen. So if that is going to happen there, let me tell you, Iran will explode। क्योंकि अमेरिकन उसको बोलेगा अच्छा ठीक है तूने वहां करा, ठहर जा, मैंने तेरे को बोला था डिस्काउंट ले ले, तूने डिस्काउंट नहीं, तूने तो फ्री में ले लिया, अब मैं इधर आग लगाऊंगा। तो अमेरिकन will light up this place just to spite the Russians। And if then China gets into Taiwan, and at that time, so you know what the game is। and if you see Chinese ambassador ने तो ये तो बोला ना, वो वांगी okay, क्या बोला? he said कि we don't want the Russian war to finish, we want Russia to win, but we don't want it to finish because US will come this way। हाँ, yes, I saw that। चैंपियन आर्मी। तो कहानी वही है सर, यूएस इज इंचिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट चाइना, और हमें बोलते हैं इंच फॉरवर्ड में टेक कपल ऑफ इयर्स टू रीच। इन फॉरवर्ड तो क्या करना है, वो तो ताइवान और जापान में तो पहले से ही उनके स्फीयर ऑफ नहीं सही है। इस तरफ से सर, आप जैसे व्हाट आदि वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कुछ भी कह लीजिए, वार्म वाटर्स की फैसिनेशन चाइना को भी है, रशिया को भी है, उनकी ज़रूरत है। आप अगर चाइना को यहाँ से काट रहे हो पाकिस्तान से, उधर से आपने म्यांमार में काटना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ऑप्शन क्या बची? वो जो एक ट्रेन आप बोल रहे हो, कल को ईरान में क्या हो गया तो ट्रेन भी नहीं चलेगी, तेल कहाँ से लेगा चाइना? चाइना की एक रेड लाइन है सर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसके पास वो है कहाँ पे? और या फिर रशिया से लेगा तो उसका स्टांस वीक हो जाएगा, उनका जो अपना लैंड डिस्प्यूट है। फिर रशिया है वो सिंगल सोर्स है सप्लाई की, वो ब्लैकमेल होने का खतरा भी होता है सर। वो हमें देखो ना, हम गाना से लेकर कहाँ जाके नहीं, हम तो इन एंटिसिपेशन दिस ऑयल थिंग गेटिंग डिस्टर्प्टेड, हमने 10 कंट्रीज और से मुआहदा कर लिया रेयर अर्थ का। ये जो 5 जो कंट्रीज जो गए हैं, एक के अलावा जो बाकी 4, ट्रिनिडाड टोबैगो छोड़ दीजिए तो बाकी 3 तो रेयर। अर्जेंटीना तो है ही है, अर्जेंटीना, नामीबिया, गाना में गोल्ड, रेयर ऑयल क्रेसेंट, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, ब्राजील एंड there's one more country I forget, it's just slipped out of my head right। 5 में है। We started with Ghana। नहीं, there's a in the South America sir, there's something called the lithium crescent। अर्जेंटीना, ब्राजील और एक और कंट्री बैठता है उसके अंदर, पेरू। So there are this is the it's called the lithium crescent। वैसे लिथियम तो मैक्सिमम चिली में है। हाँ, बट इसको क्रेसेंट बोलते हैं बिकॉज दिस इज अ बंच ऑफ 3 कंट्रीज एंड यहाँ पर सर अर्जेंटीना हमारे पास भी है, हमारे पास वी गॉट द थर्ड आप सुंदरबनी में मैंने सुना, रियासी में। रियासी में
आपका घर किसी माइंस के ऊपर है? ना हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हम चौकीदार है। हमें खजानों से कोई मतलब नहीं सर, सॉरी। उस लिथियम का हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा सर, मुझे लगता है नहीं उसको ये अभी करेंगे माइंड, उसमें भी इश्यूज है ना सर। शेलिंग रेंज में है क्या? ना ना नहीं इन्वायरमेंटल इशू है ना, तो बाहर से लाओ ज़्यादातर। हाँ सर, सेटिंग करो अपनी रिसोर्सेज, जब दुनिया में कम होगा तब खोलेंगे। तब यूज़ करेंगे ना। वी गॉट द थर्ड हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ्स इन द वर्ल्ड। हाँ, ये 6.9 मिलियन। ठीक है, लद्दाख से एक्सप्लोर ही नहीं हुआ सर। एंड अभी तो लद्दाख नहीं हुआ सर, ये रेड कॉरिडोर कौन एक्सप्लोर करेगा? वहाँ पर तो कोल भरा हुआ है, कोल के अंदर रेयर अर्थ तो वो तो कहा ना कि सारा ओवरबर्डन जो है वो प्रोसेस कर रहा है, पहले प्रोसेस नहीं करते थे, उसमें खूब रेयर अर्थ है। एक्चुअली सर, इफ यू डोंट माइंड, इसके अंदर एक एंगल और था, ये जो पूरा गेम चल रहा है इसके अंदर, इफ यू लुक एट इट, ईरान के अंदर इस टाइम पे दो चीज़ें और हैं। ईरान इज ऑल्सो इन अ सेंटर पॉइंट जहाँ पर देर इज नो काइंड ऑफ डायरेक्ट क्लैश राइट नाउ। आप अगेन वही रिमलैंड थ्योरी में जाओ सर, यूक्रेन रशिया क्लैश, साउथ में आओ रोमेनिया, वहाँ पर वो इलेक्टोरल इशू चल रहा है, जॉर्जिया, साउथ ओसेटिया एंड अब्कासिया, वो इशू है वहाँ पर। थोड़ा सा नीचे आओ, क्या बैठता है वहाँ पर? कॉकसिस, सारा डोंट इवन आस्क, सर्बिया, आई डोंट नो व्हाट ऑल इशू विल हैपन देयर। थोड़ा नीचे आओ, उसके बाद क्या, अजरबैजान, अर्मेनिया का वहाँ पर एक बैटल ग्राउंड है। टर्की, सारा पता नहीं किसके साथ लड़ेगा वो, कभी ग्रीस, कभी साइप्रस, कभी इधर उधर, इज फाइटिंग विद एवरीवन, आर्मीनिया। ठीक है। सो देयर इज एन इशू देयर। फ्लो डाउन, सीरिया आउट, इजराइल आउट, योर जॉर्डन, इजिप्ट इन ट्रबल, गाजा बीच में एक सोर पॉइंट है इनका। सऊदी अरेबिया में थोड़ी बहुत पीस है, बट उसके उस तरफ आओ तो वहाँ पर यमन, रेड सी, पूरा द एंटायर एरिया इज इन ट्रबल। नॉर्थ में देखो, इराक इज इन ट्रबल। ईरान वाज द ओनली प्लेस व्हिच डज नॉट हैव ट्रबल डायरेक्टली, राइट? अब वो भी क्रिएट कर दिया आपने। नहीं वो ट्रबल नहीं थी, लेकिन ईरान ने जो ट्रबल कर रखी थी चारों तरफ, उसने सबको दूर रखा हुआ था, सो उसके पास कुछ नहीं आ रहा था। ईरान वाज द ओनली कंट्री दैट वाज अनहर्ट। But it did not have to. If you look at Iran, it was fighting ideological wars. सर डू यू नो, ईरान और इजराइल की क्या प्रॉब्लम है भाई? सर ईरान ने अमेरिका को कितना हेल्प करा है ड्यूरिंग अफगानिस्तान इन्वेजन इज नॉट इवन फनी। ड्यूरिंग इराक इन्वेजन, अमेरिका को हेल्प करने वाला कंट्री जो विद इन दिस रीजन इज ईरान। देखो, अमेरिका को आपने पास्ट में क्या किया है डजंट मैटर, अमेरिका के लिए ओनली प्रेजेंट इंटरेस्ट मैटर्स। हाँ वो है। ये फॉरगेट अमेरिका। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ईरान ने इजराइल के साथ पंगा क्यों ले रखा? इसलिए क्यों ले रखा? क्योंकि आइडियोलॉजी। देयर इज नो अदर रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। यहूद हनूद की साजिश। और भाई आपका बीच में 1000 किलोमीटर का गैप है आपके और उसके बीच में। 2000 नहीं, 2000 नहीं है। टेल अवीव टू तेहरान इज 1350 किलोमीटर्स एज द क्रो फ्लाइज। तो आपके बीच में 2 कंट्रीज पड़ती हैं मिनिमम। ओके, आप थोड़ा नीचे होके जाओ तो इराक और जॉर्डन, ऊपर होके जाओ तो इराक और सीरिया। तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं 2 कंट्रीज बीच में, लेकिन आप इजराइल को फिनिश करना है। क्यों? तो ऊपर मुल्ला बैठा हुआ है और मुल्ले को ये है कि साहब के मेरा जो कनेक्ट है अल्लाह से वो ये सुन्नियों से ज़्यादा है, उसको ये प्रूव कर रहा है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, इनका क्या इलाज है? इनका कोई इलाज नहीं। जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में थोड़ा बहुत कुछ आपका वो प्रैक्टिकल कंटेंट है कि हाँ भाई हमें जो है वो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे चेंज देमसेल्व्स अ लिटिल बिट। नहीं उनका तो ये है कि भाई दिस अ पावर गेम, सिंपल। लेफ्ट का मतलब लेफ्टिस्ट एंड प्रोग्रेसिव्स, दे डू ऑल दिस टू Gain कीप power. पावर टू देमसेल्व्स। फॉर देम द पावर इज एवरीथिंग। सो पावर जो है ये, दिस इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ एंजॉइंग पावर। तो वो पावर एंजॉय करते हैं, लेकिन उनमें भी पागल पैदा हो जाते हैं कई बार, जैसे पोल पॉट, बहुत हैं, जैसे कई जगह पे चाउचेस्कू, पोल पॉट, माओ। सर ईरान का ये भी था सर कि सिंस ही वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गुंडागर्दी कह सकते हैं, उसने एक बहाना ढूंढा। क्योंकि जब इसने हिजबुल्ला, हमास, हूतीज़ और अपनी मलेशिया जो सीरिया में घूमती थी,
तो बेसिकली दादागिरी थी ना सर, इट वाज अ थ्रेट फॉर एवरीबडी। थ्रेट का बहाना क्या है? इजराइल। अदर लाइक यू सेड देयर इज लॉजिकली कुछ नहीं बनता। और जब व्हाट ही सेइंग कि अगर आइडियोलॉजी की बात है तो यही कंट्रीज अमेरिका की हेल्प करती हैं जब करनी हो, तो वैसा अब नहीं। तो इसलिए बिजनेस एज यूजुअल एक्चुअली, कि आपको एक बड़ा अच्छा, नॉट ओनली ईरान सर, आप वेस्ट वर्ल्ड को भी देखो, इन्होंने हमेशा इस्लाम को एक टूल की तरह यूज़ किया है। Yeah. क्योंकि कि एक कहने पे पूरी दुनिया की सड़कों पे आ जाती है, सर रन से जाके नारे मारने लगती है। तो ईरान ने ये सारी एक इजराइल से दुश्मनी जो की, बेसिकली वो बहाना था टू क्रिएट दोज फोर्सेस। एंड जब तो वो फोर्सेस इंटैक्ट थी तो ईरान से लोग डरते थे सर। वेस्ट एशिया में दबदबा तो था इसका। इवन इजराइल आल्सो हैड एप्रीहेंशंस, डोम तभी तो बनाया उसने। तो ये था, और आज आकर वही है कि मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल कौन करेगा। क्योंकि शिया को अगर हम देखते हैं, ईरान इज़ ओनली शिया कंट्री, तो ईरान शिया इराक में भी मेजॉरिटी में है, और सऊदी के सारे इराक में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि शिया मेजॉरिटी इन नंबर्स है, नंबर्स टेरिटरी ज़्यादा सुन्नियों के पास के पास, 2/3 टेरिटरी इज विद सुन्नीस, प्लस वो जो ISIS बने ओनली 1/3 टेरिटरी इज विद शिया, बट शिया इज इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। वो है सर, बट बगदाद टू बसरा वाली जो बेल्ट है ये पूरी शिया है, इट्स हेवीली पॉपुलेटेड। और सऊदी की पूरी जो ऑयल वेल्स हैं, दैट्स ऑल शिया पॉपुलेशन। तो शियाज आर एवरीवेयर एक्चुअली। एंड पाकिस्तान में सर दे हैव, तो यहाँ इसलिए जो आग लगेगी सो भड़केगी। ये शियाओं का ये देखो, ये हमारे कश्मीर में कितने लोग आतुर हो रहे हैं जाके कि हम लड़ना वहाँ जाके। और एक वो बेवकूफ़ जो आगे कह रहा था मेरी बीवी यहीं शहीद होती तो अच्छा था। बताइए, तो ऐसे ईरान में सारे शिया बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप कश्मीर से जाके जितने रिटर्न हो रहे हैं वो सबसे सारे कश्मीरी शिया। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए दैट ईरान का और ये जो वहाबिज्म फैला था, राइट, वो क्यों फैला था? देयर वर 2 रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ वहाबिज्म। सबसे पहला वाज द इन्वेजन, ये जो द रजीम और द एडवेंट ऑफ द मुल्ला, शिया मुल्लाज इन ईरान। जैसी वो घुसे, ब्लडी हेल, अमेरिका लुक्ड अराउंड एंड सेड ब्लडी हेल वाज टू काउंटर सुन्नी, हाँ भेजो। सो दे सपोर्टेड साउदी ब्लाइंडली, जो करना है कर। एंड वहाबिज्म कितना पैसा उसके बाद उन्होंने फेंका है। 60s तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। There was, of course, but it wasn't this bad. Wahhabism is very old. हाँ, but you know the promotion, प्यूरिटन वो तो 200 साल Puritanical, there's no question. But there is a gentleman Ibn Taymiyyah, yeah, it is not the उनके सहपाठी थे शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह को आप जानते होंगे। तो शाह वलीउल्लाह जो थे वो ये जनाब थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को यहाँ बुलाया था कि यहाँ देखिए कुफ्र का राज हो गया है, आइए और इसको ठीक कीजिए। अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट करने वाले जो शाह वलीउल्लाह थे, तो भैया यहाँ भी वो वहाबी स्ट्रेन है। हालांकि दे ऑलवेज यूज्ड टू कॉल देमसेल्व एज गुड हनफीज, लेकिन खैर इफ आई गो इनटू थियोलॉजी देन दैट विल बी but see, you have to see that point of time. What happened at that time? There were 2 things, Iran and Afghanistan. दोनों के अंदर आपको एक इस्लामिक फोर्स बना के वहाँ पे भेजना था. That was the only justification you had to send in and beat the Russians. आपने वो करा. You encourage Saudi Arabia, you encourage countries like Qatar, and आपने वहाबिज्म फैलाया यहाँ पर. Right, the modern brand, ये जो फटने वाला वहाबिज्म है अभी लेटेस्ट वाला, ये तुमने फैलाया उसको यहाँ पर. You spread it out because the Saudi said, bloody hell, अगर ईरान ये इतना strong Shia, this, that, I am in trouble. Again, as I said, the funny thing about Iran and Saudi is, Saudi oil Shia एरिया में है, ईरान के अंदर Iranian oil सुन्नी एरिया में. yes. So they both get scared कि यार हाँ ये वहाँ पर करेगा मेरा तेल गया. So you know there's this hidden thing that keeps happening at the back end which is, and for America this is beautiful. This is beautiful. This is perfect. Actually हमने भी बड़े गुड़ खाए हैं यहाँ पर बीच में. ट्रम्प ने गड़बड़ कर दिया. यूएस एड उसको बंद नहीं करना चाहिए था. यूएस एड से ज़्यादा प्रॉब्लम और कोई नहीं क्रिएट करता, कम से कम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में. सर नहीं, हमारा भी देखिए, हमारे नहीं देखिए सर, यूएस एड वाज अ पीनट. देखिए यूएस एड वाज द नेटवर्क. CIA ना तो था नेटवर्क था. यूएस एड वाज अ नेटवर्क. जो पैसा जाता था, देयर इज $1 trillion प्लस इन द डिफेंस डिपार्टमेंट. नोबडी नोज वेयर दैट थिंग गोज. 6 ऑडिट अभी तक पास नहीं हुए उनसे. 6 पेंटागन ऑडिट्स हैव फेल्ड. People like PwC have come out and said, साहब मैं नहीं कर सकता इसको. I can't do this. I don't know where money is going. There are Elon Musk के अपने words हैं.
there are terminals in the Pentagon which create money. No questions asked. You just enter account number, so and so amount of money, thak. तो It हर creates money हर देश and में sends. हर देश में होते हैं. होता है, but those things Slush are funds. connected to a central link pad. This is स्लश मनी ऐसे free for all. They are funding stuff that we will not even know, sir. तो ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. यहाँ पर एक गेम मेरे को आगे जाके दिखता है. दे विल एक्सप्लोर दिस प्लेस. एक्सप्लोर क्यों करेंगे? एज आई वाज सेइंग, रीसेट करना है इस जगह को. वो जो लाइन लून दोबारा खींचनी है, लोड तो कर देते हैं लेकिन बाद में डिलीवरी नहीं कलेक्ट कर पाते. नहीं यार, नहीं होगा. वो नहीं होगा सर. और उनको फर्क नहीं पड़ता. कभी नहीं हुआ, उनको नहीं फर्क पड़ा. कभी नहीं. हाँ, वो निकल जाएंगे बेशर्मों की तरह, यहाँ आ जाएंगे. हर जगह हारते हैं. है ना. वो भी पता है क्या बोला जा रहा है. अच्छा, आप साउथ चाइना सी में नहीं लड़ोगे, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज तो देख लो. दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैविंग राइट नाउ विद अमेरिका. पहले वो आपके पीछे पड़ते थे कि साउथ चाइना सी में हमारे साथ लड़ो वहां पर, विच यू रिफ्यूज्ड. नो, आई एम नॉट डूइंग दैट. वो कहते चल ठीक है, वो मैं देख लूंगा, तू इधर तो देख. नो, आइडियली स्पीकिंग ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ से तेल तूल ये वो सब कुछ, तो आप थोड़ा हेल्पिंग हैंड डालते हो. हूथीज के साथ आपने थोड़ा सा करा, सोमालिया में एंटी पायरेसी चीज़ें करी, क्वाइटली यू काइंड ऑफ स्टार्टेड डोमिनेटिंग दैट एरिया. बट दिस इज व्हाट द वेस्ट इज आस्किंग यू टू डू टुडे. यूएस का डिक्लाइन इनएविटेबल है क्या? सर है, बिकॉज अगर आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड यूएस को पूरा चोक पॉइंट्स पेट्रोल करने के लिए 800 डिस्ट्रॉयर चाहिए सर इस टाइम पे. 800. इट हैज़ 87. इट कांट. तो आप देखेंगे जितनी जगह पे ये आग लगा रहे हैं, इट्स ऑल चोक पॉइंट्स. chaos or control. What they do is they will light up a fire and then they will come as saviors. क्योंकि जो खुद लड़ने की कैपेसिटी एक टाइम पे होती थी, वेयर यूएस घुसता था और धाड़ धाड़ एंड वॉक अवे, वो नहीं है. सो ही विल नीड टू डील विद अदर पीपल टू डू दिस, बट डिक्लाइन हैज स्टार्टेड. अब कोई बोले कि भाई ये 5 साल में रोल अप हो जाएगा, दैट कौन है ना, वो तो नहीं होगा. यूके टाइप के लोग हैं ना, 70,000 की उनकी सेना है, जिनकी कभी 25 मिलियन हुआ करती थी. इट इज पटर. तब कॉलोनी सी ना, हमारे जैसे कैनन फॉटर खुला पड़ा था. नहीं, बट ये भी है सर कि जब प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा अपनी पावर को, बिकॉज एंड ऑफ डेट्स और मनी, और पैसे की शॉर्टेज तो पड़ रही है. अब जितना मर्जी छाप ले डॉलर्स, एंड वंस यू आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट योर पावर, जब मन चाहे जहाँ मन करे पहुँच जाते थे, अब नहीं पहुँच पाएंगे. तो फिर आप ओवर टाइम, जब ट्रंप ने ये कहा था मोदी साहब को कि बांग्लादेश तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैंडल करेंगे, तो हमें लगा था कि ट्रंप इज यूजिंग ए सेंसिबल पॉलिसी, कि जगह जगह उसने अपने छोटे छोटे दोस्तों को बोला तुम संभालो यार, थोड़ा टेक द बर्डन. बट उसके बाद जो बातें होती रही, जो डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, लग रहा था वो भी बोली थी. भागे वापस. हाँ, बट वो उनको चाइना को तो तंग करने चले गए. अमेरिकन दे नो मोर बेस, चले गए. बेस उन्होंने बनाया ही नहीं था, वो तो आए थे. नहीं, राखीन में बना गए सर, फोटो है. तो कॉरिडोर स्पेशल कॉरिडोर बना रखा है, स्पेशल फोर्सेज और ये वो जो ठीक है ना, वो फिर बांग्लादेश को आउटसोर्स कर देंगे ना. दे नाउ सप्लाई अमेरिकन आर्मी, जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं सर. वो ये एयर ड्रॉप में बड़े पैसे लगते हैं यार. पैसे कमी है, डॉलर छाप में पैसे इंटरेस्ट. पैसे कमी है अमेरिका, वो डॉलर छापने वाला टाइम निकल गया. 38 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा. चाहे वो कुछ भी नहीं हो, जितना भी छापोगे उतना उसमें ऐड होता है ना. 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इनका तो इंटरेस्ट पेमेंट है सर. तो इनको पैसा मारेगा. और सेम टाइम जो बाकी जो पावर, जैसे साउथ, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमारे पास काइंड ऑफ आ ही रही है, पीपल लाइक अस. चाइना अपने उस पर चल रहा है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बनना है. चाइना ये तो कह रहा है. चाइना कह तो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड, लेकिन इंडिया को तो अगला पोल नहीं, इंडिया को एक पोल नहीं बनने देना चाहता. उसको कहने को वो कहता है, बट चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलता है, बट यूनिपोलर एशिया बोलता है. वही तो कि मल्टीपोलर यस, लेकिन इंडिया पोल नहीं होगा उसमें. बताइए, इंडिया पोल नहीं होगा तो कौन पोल होगा? गाना पोल होगा, नाइजीरिया पोल होगा, मालदीव्स. क्या बात कर रहे हो? साउथ अफ्रीका होगा. फील्ड मार्शल ऑफ द चाइनीज एंड पाकिस्तानी एयर फोर्सेस. उनका क्या कहना है?
सर एक चीज़ हमको नोट करनी पड़ेगी अमेरिका के बारे में, सर्वाइवेबिलिटी हर एक नेशन की अंदर होती है, हाउ टू सर्वाइव। एंड अमेरिका के अंदर ना सर एक क्वालिटी है, एंड मैं आपको लेके जाऊंगा वापस 60s में। JFK को मारा, रेस राइट्स हुए, 75 तक रेस राइट्स चलते रहे। 75 में रेस राइट्स के बाद इन्होंने CIA की पैंट उतारी चर्च कमेटी हियरिंग्स के अंदर। इनके अंदर ना एक इनेट कैपेबिलिटी है टू करेक्ट देमसेल्व्स। ये आके अपने बारे में खुद ही बोलते हैं कि हमने ये बेवकूफ़ी करी। जो बाइडन ये 6-8 महीने नहीं हुए खुद ही बोलते हैं, सो रहा था साला, ऑटो पेन से करता है। इंडिया में कभी सोच सकते हो ये चीज़ें बाहर आती हुई? देर आई डोंट नो। अभी तक तो हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ही नहीं आई बाहर। ठीक है, बीजेपी सरकार को भी बड़ा सा यहाँ पर क्या है, उसने एप्स्टीन फाइल रोक ली है, उसको बहुत जूते पड़ रहे हैं बाय द वे। अमेरिकन्स डोंट लाइक हाइडिंग स्टफ। इनके अंदर एक इनेट कैपेबिलिटी है टू करेक्ट देमसेल्व्स। क्वेश्चन ये बनता है कि जो रॉन्ग्स हुए हैं वो कैपेबिलिटी से बियॉन्ड चले गए हैं कि नहीं, एंड इट्स नॉट फाइनेंशियल। ठीक है, दुनिया में एक चेंज आएगा सर, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। द प्रीवियस ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, इन द सेंस तेरा मेरा झगड़ा है बट यार धंधा भी है, चल झगड़ा भी करते हैं धंधा भी कर देते हैं। पीपल आर ब्लाइंड इन डूइंग धंधा विद एनीबडी, सारा डजंट मैटर, पैसा बनाओ पैसा बनाओ। इट वॉज प्योर इकोनॉमिक्स, टुडे इट इज सेक्योरिटाइज्ड इकोनॉमिक्स। पीपल आर मोर वरीड अबाउट लॉन्जिटिविटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ऑफ देयर ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी, एंड क्या क्राइसिस टाइम पे मेरा जहाँ पर मेरा पार्टनर है वो मेरे को सपोर्ट करेगा कि बेवकूफ़ी करेगा। दैट्स वेयर चाइना लूजेज द गेम। तो ये जो सिक्योरिटाइज्ड इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिक्स निकल के बाहर आ रही है धीरे धीरे करके, जब आप फ्रेंड शोरिंग कर रहे हो, आज डी क्लटरिंग कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को चाइना से, फ्रेंड शोरिंग कर रहे हो, दीज आर थिंग्स दैट कम इनटू द फ्यूचर। और उसमें अमेरिका कैन बी अ पार्ट और प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट। ट्रंप के जिस तरह से बिहेवियर वो कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश और एक्सटेंड लाइफ ऑफ द अमेरिकन हेजेमनी। थोड़ी लाइफ एक्सटेंशन मिल जाए 2-3 साल के लिए, वो अपनी लेगेसी के लिए कर रहा है। विल दैट रियली हेल्प आउट अमेरिका? Is there a method in his madness or it's pure madness? No, there is a method. मैथन तो होता ही है सर, नेचुरली देयर इज अ थिंक टैंक एंड देयर इज अ कुछ तो उसने सोचा हुआ है, बट ब्रैश भी दिखता है सर। लेकिन वो नेक्स्ट डेली फ्लिप फ्लॉप से तो ऐसा लगता है कि there is no method, it's pure madness. Actually speaking, if you read his book, you know what he says? I want to make a person feel terrible about existing when I'm trading with him. तो वो आपको embarrass करेगा. He will make you feel terrible. And then he will agree to 51-49 deal and say it's a big victory. बट सी बिजनेस में तो चल जाता है। नेशंस में नहीं होता, क्योंकि नेशंस में पूरी आपकी कंट्री की इमोशंस इन्वॉल्व होती है, केवल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की। Now understanding इसकी एक जगह पे मिस्टेक है which he will have to correct if he has to do anything. इसके दिमाग में the world is still in 2019. That is what my observation. I don't know if you have any good. मेरे हिसाब से he is still thinking 2019-2020 के बाद जो चीज़ें हुई हैं दुनिया के अंदर, वेयर वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर एक तू शुरू हो गया है, इसको वो समझ में नहीं आया। आई डोंट थिंक इज अपडेटेड हिमसेल्फ टू 2025, जहाँ पर वेस्टर्न हेजमनी पे क्वेश्चन है, डॉलर पे क्वेश्चन है, इनके बिहेवियर पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोविड पे क्वेश्चन है, और 50 और जगह पे क्वेश्चन हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन एंड दिस। अब तो इनके जो मित्र हैं एलन मस्क, वही सबसे अधिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो अमेरिका वीक हो रहा है, देयर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। और ऐसा प्रेसिडेंट अगर आपके ऊपर रहे जो ठीक है मेथड मैडनेस से होगा सर, बट ऑप्टिक्स विच ही मेक्स, जैसे मैंने कहा ईरान में भी जो बम्बार्डमेंट की थी उसने ज़्यादा नहीं किया नुकसान, जो अपनी ह्यूमिलेशन की ना ईरान की बाई ट्वीटिंग स्टूपिड थिंग्स, मैंने ये कर दिया, मैंने ओब्लिटरेट कर दिया, ये पीछे पता चला ना यूरेनियम उड़ा, सब कुछ इंटैक्ट है, ये ना ही कल को ब्लास्ट टेस्ट करके बैठ जाओ। मतलब वो पाकिस्तान सिंड्रोम ईरान के साथ भी है और यूएस के साथ भी है। सेलिब्रेटिंग विक्ट्री विक्ट्री सही इंडिया पे छोड़ के सबने कर ली सेलिब्रेट।
हाँ तो विक्ट्री होता है। हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो ड्रिप्स और ड्रैफ्ट में बूंद बूंद करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे आती है हमारे को झूठ बोलते हुए भी। कोई नहीं खुले हुए बोलता भैंस के सारे F-16 तोड़ दिए जाओ। वहाँ बोलता है उनका एयर मार्शल आगे 34 एयरफील्ड, साला 60 तो टोटल एयरफील्ड है, तूने 34 तोड़ दिए। अगल आदमी। मेरा एक ही खराब हुआ, उनका एक ही डैमेज हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया जो है खुद एक्सेप्ट कर चुके 21। 28 एरियल टारगेट्स। अभी कैसे रहीम यार खान तो सिर्फ वो सीजनल होता है, वो अरब आते हैं शिकार बिगार करने, इसलिए हम उसको आराम से पेड़ कर रहे हैं। टारपोलिन डाली हुई है अपने छेदों के ऊपर। तो अब एक अंत में आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपने साहब जोरावर सिंह जी की बायोग्राफी लिखी है, तो वो जो जोरावर सिंह जी ने जो कैलाश मानसरोवर भारत के लिए जीता था, क्या वो एक वायबल टारगेट है अभी भी? टेक्निकली देखे तो उनकी वीरगति के बाद जो चशूल ट्रीटी हुई उस पर तो हमने वो दे दिया उनको, क्योंकि हमने लिख के दे दिया कि ट्रेडिशनल बाउंड्री हम फॉलो करेंगे। रही बात वायबिलिटी की, तो कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो वायबल नहीं है। यही सुनना चाहता था। विल पावर का क्वेश्चन होता है, वायबल कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट हम में से बड़े लोग सपने देखते हैं कि एक दिन हम घुसेंगे तिब्बत के अंदर, वाई नॉट। मेरा सबसे ज़्यादा ऑल्दो मैं शोर तो हमारा है सर, महादेव का घर है। पीओ देखे पे याद है अपना जो जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में एक साथ थोड़ा गुस्सा हो गए, मुझसे किसी ने पूछा पीओ देके देना चाहिए, मैं नहीं, अभी नहीं बंदों का क्या करोगे वो नॉन दैट, पिसाब गुस्सा हो गया। उन्होंने एक नोट भेजा था यार कि आप कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी टेरिटरी है, ये है वो है। मैंने उस टाइम भी बोला था, मैं इतनी अगर वो है तुमको तो ज़रा टेरिटरी उस तरफ कम है, महादेव का घर है यार, वो तो मान लो, शांति। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो दैट इज ट्रू, आई मीन द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कैलाश। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कैलाश, ये कह रहे हैं साहब, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी फिर? मैम बनाते हैं स्ट्रेटजी। हाँ, ये स्ट्रेटजी ये बनेगी सर जिस दिन हमने पीओजे के नॉर्दर्न एरियाज में पैर रखा, हाँ, चाइना तिलमिलाएगा, नेगोशिएट। उस तिलमिलाहट में अगर वो बेवकूफ़ी कर जाए लड़ाई करने की तो फिर मैदान खुला है सर। और नेगोशिएट विद देम। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास 65 हवाई अड्डे हैं, छोटे बड़े सब मिला के, और हमने जी भर के उनको ठोका जहाँ जहाँ ठोकना था। तिब्बत में कितने बना लेगा? 15, 20, 30 बना ले, तो जो अभी तो 5-6 है मुश्किल। नहीं और बना लेते हैं। तो कोई किसी को लगता है कि बिना एयर सपोर्ट के सिर्फ मिसाइल्स फेंक के तबाही कर सकते हो दूसरे की, ज़मीन लेने के लिए बूट रखने पड़ते हैं ग्राउंड पे, लड़ेगा कौन सर? तो अगर पीओजे के उस पर रेड कर गया, अगर कभी उसको रेड लाइन दिखेगी ना, सी पैक के पास आ गया, स्कार्दू में आ गया, वो आगे आ गया, अगर वहाँ उसने कुछ हमसे क्लैश करने की कोशिश की, पॉसिबिलिटी है, तो फिर वो क्लैश कहीं भी फैल सकता है सर। और विद दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, जैसे हमने कल भी बात की थी सर कि रशिया भी अगर ईरान में घुसना चाहता है सर, तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया को पहले एक्टिवेट करे, एक नया फ्रंट खोले। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, वियतनाम को एक्टिवेट करे, नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट करे, इधर से उधर से भड़का तो बोला चल यहाँ से घुस जाते हैं। लद्दाख में तो हमसे लड़ने की सर उसकी हिम्मत नहीं है, उस टेरेन में नहीं लड़ सकता। ना लोग लड़ से रहे हो। 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 साल की सर्विस, नहीं हो सकता सही। फेंकेगा 6000 मिसाइल फेंक देगा आपके पूछ। हाँ वो करेगा, डैमेज करेगा, हम भी ठोकेंगे, वो भी ठोकेगा। तभी तो मैंने एक एस्टिमेट दिया कि 44,000 मिसाइल्स हमारे पास होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। हम एक्सपोर्ट की रो में इतना ना बह जाएं कि सब कुछ एक्सपोर्ट करके बैठ जाएं। 2 मिलियन ड्रोन प्लीज ना ड्रोन तो खैर अनलिमिटेड, जितने हो उतने कम है। 2 मिलियन ड्रोन 2 मिलियन ड्रोन्स। हाँ तो उसमें शादी वाले भी है ना, इसका फिर के मेरे घर के ऊपर घूम रहा था वो, अगली बार आया तो पत्थर मार के गिराऊं। गुलेल लटको। हाँ पाकिस्तान के बाद एक्चुअली अगली वॉर के बाद गुलेल ही बचे फाइटर एयरक्राफ्ट में ठहर भाई। प्रॉब्लम पता क्या सर, इतना ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा मूव कर रही हैं चारों तरफ से कि इस टाइम प्रिडिक्ट करना भी बड़ा ना अपने आप को गला काट के रखने वाली बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये देखने वाली बात है। वैसे आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन गया तो आपको मौका देगा, ज़रूर देगा सर को पक्का देगा, ऐसे कि वेट लिस्ट में एकदम साबित हो। वो बनेगा प्रेसिडेंट सर।
नारा लगाते हैं मुनीर बनेगा प्रेसिडेंट, हैशटैग चलाते हैं हैशटैग। और उसके बाद उसकी पार्टी स्पॉइल करेगा, बुलाना फिर सूरज यार। यार अभी तो मरियम मंकर रेनोवेट करा गया है, यहाँ फिर से करना पड़ेगा उसको, 5 पाँचों हटा के फिर उसको प्रेसिडेंट वाला ऊपर वो पाकिस्तान का निशान लगाना है और क्या, इट्स जस्ट अ पेंट जॉब। किया क्या हुआ, नया बेड रखा है, नया गद्दा, नया बेडशीट, वो इसको पता है इसको। ठीक, तो चलिए आज की चर्चा को भी यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आदि को और कर्नल रैना को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।